दोस्तों, आज की कहानी है चुगलखोर ननद। ये क्या भाभी, बहू अपने कमरे में आराम से सो रही है और आप रसोई में सारा काम अकेले संभाल रही हो। प्रिया ने तेज आवाज में सीधे रसोई में आकर भाभी अन्नू से कहा। अन्नू ने ननद प्रिया से कहा, दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, अभी अभी किसी तरह से उस बेचारे की आंख लगी है, अगर सुन लेगी तो जबरदस्ती उठकर चली आएगी। बहुत थकी हुई दिख रही थी, मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि वो तो आराम करने जा ही नहीं रही थी, मुझे उसको जबरदस्ती भेजना पड़ा। आराम ना करती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती, थोड़ा सो लेगी तो उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। अन्नू चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, अरे भाभी, बहुओं का इतना दुलार अच्छा नहीं होता है, सर पर सवार हो जाती है बाद में, फिर एक नहीं सुनेगी आपकी, बस अपनी मनमर्जी चलाएगी। इसलिए कहती हूँ अभी से लगाम कस कर रखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मुझे तो आप ज्यादा थकी दिख रही हो और वो महारानी की तरह सो रही है। अनु चिनकते हुए बोली, अरे दीदी, वो अभी बच्ची ही तो है, बहुत ज्यादा दिन तो उसकी शादी के नहीं हुए हैं। देखना धीरे धीरे घर के काम काज में पक्की हो जाएगी। याद करिए, मैं भी तो जब नई नई बहू बनकर आई थी तो मुझे भी तो बहुत समय लगा था घर गृहस्थी के काम सीखने में। उस हिसाब से देखा जाए तो सुमन ने काफी कुछ बहुत जल्दी सीख लिया है और उसने अपने देवर की शादी में मेरे साथ पूरा काम संभाला है। तब तो आपने उसकी प्रशंसा में एक शब्द नहीं बोला, और इस समय वो मुझसे पूछकर जरा आराम करने क्या गई तो वो आपको खटक रहा है। अन्नू अपनी बड़ी बहू सुमन को ननद प्रिया द्वारा आलोचित करने पर शुभ नजर आई। असल बात, अभी हफ्ता भर पहले ही अन्नू के बेटे रोहित की शादी हुई थी, तो पूरी शादी के दौरान सुमन अपनी सास अनु जी के साथ घर के काम में हाथ बटा रही थी। सभी मेहमान ने सुमन की प्रशंसा की। अनु, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुओं को तो खुद के सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन सुमन तो हर कार्यक्रम में अच्छे से सजी सवरी हुई दिखी और तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह संभालती रही। अनु अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश नजर आई, लेकिन ननद प्रिया को सुमन की प्रशंसा फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि वो सुमन के पति रोहित की शादी अपनी ननद की बेटी के साथ करवाना चाहती थी। लेकिन अनु को स्वभाव में सरल और सुशील सुमन बहुत पसंद थी। बस यही ननद प्रिया की चिढ़ का सबसे बड़ा कारण था, और ये बात अनु अच्छी तरह समझती थी। रोहित की शादी के बाद सारे मेहमान लगभग विदा हो चुके थे, लेकिन प्रिया थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी। पता नहीं क्यों आज प्रिया अनु से बहू सुमन की आलोचना करने लगी तो अनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने प्रिया को पलट कर जवाब दे ही दिया, भाभी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो, वरना मुझको क्या पड़ी है, आप चाहे कैसे भी रखें अपनी प्यारी बहू को। प्रिया शायद भाभी अन्नू के जवाब से चिढ़ गई थी। दीदी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना परिवार कैसे चलाना है, और मैं किसी को अपने परिवार में दखल अंदाजी भी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए अपने परिवार की अहमियत सबसे ज्यादा है। जब सुमन मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा प्यार दे सकती है, तो मैं उसको एक बेटी की जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकती। अनु इतना कहकर अपने काम में लग गई और प्रिया अपना छोटा सा मुंह लेकर बाहर चली गई। प्रिया ये सोचकर रसोई में आई थी कि वो सुमन की चुगली लगाएगी और अनु भी सुमन की बुराई करने में उसका साथ देगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। यहाँ तो प्रिया की चाल उसी पर भारी पड़ गई। सास अनु जी की समझदारी ने घर के कलेश और फूट पड़ने से बचा लिया। दोस्तों, अगर घर में एकता और घर वालों में समझदारी हो तो कोई भी घर में फूट नहीं डाल सकता। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।